आज की इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको कि जून से पढ़कर कैसे मैट्रिक टॉपर करें। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। गोल नहीं सेट करेंगे तब तक आप पहुंचेंगे कैसे? आप कहाँ आप जैसे तो मेरे प्यारे बच्चों, PWOC में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको कि जून से पढ़कर कैसे मैट्रिक टॉपर करें। ठीक है, मैट्रिक टॉपर कैसे बने, बिहार टॉपर कैसे बने। तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जो क्लास 10th का तैयारी कर रहा है। ठीक है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, वो सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बताने वाले हैं कि बिहार टॉपर कैसे बने। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ कि जून से पढ़कर है ना मैट्रिक टॉपर कैसे बने। जून से पढ़कर मैट्रिक टॉपर कैसे बने। तो क्या आपको लग रहा है कि मैट्रिक टॉपर बनना आसान है ना? आसान तो उतना नहीं है भाई, है कि नहीं? मेहनत इसके लिए आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? बोलना तो आसान है लेकिन करना बहुत टफ है। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्या समझने वाले हैं आज कि जून से पढ़कर कैसे मैट्रिक टॉपर बने। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। क्या अपनानी पड़ेगी? स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। कुछ तो आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। तो बच्चों वो प्लानिंग क्या है मैं आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका एक पॉइंट भी नहीं छूटे, आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं हो। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है बच्चों कि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हो, है ना, 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो और जून महीना अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैं किसी भी महीने में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। अभी मैं फिलहाल जून महीने में बना रहा हूं, तो जून महीने से पढ़कर आप कैसे बिहार बोर्ड में रैंक 1 ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला चीज आपको लक्ष्य तय करना पड़ेगा। क्या तय करना पड़ेगा बच्चों? लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य तय करना है, तय करना है। ठीक है, क्या तय करना है? लक्ष्य तय करना है, मतलब एक गोल सेट करना है। एक क्या सेट करना है बच्चों? गोल सेट करना है। तो जब तक आप गोल नहीं सेट करेंगे तब तक आप पहुंचेंगे कैसे? आप कहाँ आप जैसे मान लिया जाए बच्चों कि हमको जाना है कोई शहर, है ना, मान लो कि मुझे पटना जाना है। ठीक है, तो पटना ही ना जाएंगे। ठीक है, तो हम मुझे पटना जाना है, मुझे रास्ता क्लियर है, पता है कि भाई हमको पटना जाना है। ठीक है, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट पटना पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत। क्योंकि मुझे गोल पता है कि भाई हमको पहुंचना है पटना, चाहे किधर से भी जाए पटना तो पहुंचना ही है, क्योंकि गोल पता है। ठीक है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाना है। तो आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि बिहार टॉपर बनना है। ठीक है, रैंक 1 लेके आना है ना। गोल है कि अच्छा खासा नंबर आ जाए हमारा और जो है बिहार में टॉपर हो जाए। ठीक है, रैंक 1 हमारा आ जाए। ठीक है, सब वो सोच रहे हैं, पढ़ते तो सब है लेकिन सब लोग नहीं हो पाते हैं। तो इसके ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम बिहार टॉपर अगर नहीं भी होंगे आप, तो अच्छा नंबर, एक अच्छा परसेंटेज तो जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या है बच्चों? लक्ष्य तय करना है। क्या तय करना है? लक्ष्य तय करना है। उसके बाद मैं दूसरा चीज बताऊंगा बच्चों, है ना। लक्ष्य तो आपको तय करना है, जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक आपका, है ना, आप पहुंचेंगे फिर कैसे वहां तक। ठीक है, लक्ष्य क्या है कि आपको बिहार टॉपर होना है ना। बहुत लोगों का लक्ष्य है कि 450 नंबर लाना है। ठीक है, कितना नंबर, है ना, कम से कम 450 नंबर, 450 नंबर। ठीक है, इतना है, तो एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप, है ना, वहां तक नहीं भी पहुंच सकते हैं, मान लेते हैं कि बिहार टॉपर हम नहीं हो पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना, 450 तो ला सकते हैं। इतना लक्ष्य तय कर लो। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम, है ना, 350 कर लो, 380 कर लो। ठीक है, कुछ भी एक लक्ष्य होना चाहिए आपके, है ना। जब तक आपको टारगेट नहीं सेट करेंगे तो तैयारी करने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड डिवीजन वाला टारगेट लेके चलोगे कि हमारा जो है किसी तरह पास कर जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा। बहुत बच्चे, है ना, इस, है ना, नियत से भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ये समझ गए बच्चों। दूसरा नंबर हम लोग समझेंगे, सिलेबस को आपको जानना पड़ेगा। किसको? सिलेबस को। ठीक है बच्चों, सिलेबस, है ना, सिलेबस को समझना पड़ेगा। को समझें, किसको समझे बच्चों?
सिलेबस को समझे। पहला तो लक्ष्य पहले फिक्स करो, हमको करना कहाँ, पहुंचना कहाँ तक है। दूसरा चीज सिलेबस को समझे। भाई सिलेबस क्या होता है? सिलेबस मतलब जो किताब में है, जैसे एनसीईआरटी का किताब है, साइंस एनसीईआरटी का साइंस है, ठीक है, तो साइंस का एनसीईआरटी को देख लो, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को आपको समझना है, सिलेबस के पीछे भागना पड़ेगा। जब तक आप सिलेबस के पीछे नहीं भागेंगे, सिलेबस को जब तक कवर नहीं करेंगे, तो आप अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है, अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे आप, ठीक है। तो अच्छा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिलेबस को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेबस को समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, ठीक है। जैसे सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जैसे मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ में टोटल है ना 15 चैप्टर हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। और जो 15 नंबर में चैप्टर है वो क्या है बच्चों? प्रायिकता है ना, है क्या है? प्रायिकता। तो पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सब चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या हो सकते हैं? एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिलेबस को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोगों को तीसरा चीज क्या करना है बच्चों? टाइम टेबल फॉलो करना है। किसको क्या चीज फॉलो करना है? टाइम टेबल। देखो 3 नंबर में क्या है? टाइम टेबल। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं टाइम टेबल। कोई दिक्कत समझने में? है ना, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो मस्ट है, ये तो भाई मस्ट है। टाइम टेबल नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। आप पढ़ने में कितने तेज है ये मैटर नहीं करता है भाई। तेज क्या होता है? घंटा तेज कुछ नहीं होता है ना, मेहनत करने से ही तेज होते हैं, ठीक है। जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो तेज का कोनो फायदा है नहीं, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल क्या करना पड़ेगा? है ना, टाइम टेबल को समझना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि हमको जैसे टाइम टेबल को मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। जैसे दिन का अगर 4 घंटा ही पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन डेली पढ़ेंगे, है ना। कोई भी टॉपर का अगर आप देख लोगे, है ना, किसी भी टॉपर से आप अगर है ना पूछोगे तो कोई भी 8 घंटा 15 घंटा और 16 घंटा नहीं तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। 10 से 12 घंटा वो लोग उतना ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं। 4 से 5 3 घंटा 4 घंटा करते हैं वो लोग भी तैयारी, लेकिन डेली करते हैं, ठीक है। लेकिन कब करते हैं? डेली करते हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है, उसके बाद कल से पढ़ने ही नहीं बैठे, और ऐसे नहीं करते हैं टॉपर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा नंबर लाना है बच्चों, तो आपको रेगुलर पढ़ना है। अरे 2 ही घंटा सही, लेकिन रेगुलर डेली आपको तैयारी करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है ना। तो टाइम टेबल ये वाला समझ में आ गया आपको, है ना। टाइम टेबल क्या करना है? फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, ठीक है। रूटीन बनाकर आपको समझना है कि मैथ कब पढ़ना है, साइंस कब पढ़ना है, हिंदी कब पढ़ना है, सोशल कब पढ़ना है, ये सब चीज आपको क्या करना है ना, पहले ही रूटीन में लिख लीजिएगा। या फिर आपको जब टाइम अच्छा लगे, जब आपको मन लगे, तभी आपको पढ़ना है ना। अगर टाइम की बात किया जाए बच्चों कि किस टाइम में पढ़ना है सर, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। टाइम जो है आपको इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए कि शाम में पढ़ना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह ज्यादा याद होता है, शाम में जो है पढ़ाई में मजा नहीं आता है, दोपहर में मैथ बनाना चाहिए। तो ये सब बकवास है यार, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वही रियल है। क्या है देखो बच्चों, ठीक है, टाइम क्या है, ठीक है, किस टाइम में पढ़ना चाहिए। देखो आपको जब अच्छा लगे उसी टाइम पढ़ो यार। आपके दिमाग के अंदर कब किस टाइम आपको मजा आता है पढ़ने के लिए, वो आप ही ना बताओगे, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे आप, तो मुझे तो है ना ज्यादा आप बोलोगे कि 2 बजे रात तक पढ़ लो, वो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 बजे 3 बजे रात तक जगकर उतना देर तक नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दिन भर हमसे पढ़वा लो, पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, दिन भर में थकेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत आप यहां तक समझने में, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, दिन में पढ़ा नहीं जाता है, वो रात 12 बजे 1 बजे 3 बजे तक जग जग कर पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि आपको जब अच्छा लगे, आपकी बॉडी जब एनर्जी रहे, आपके बॉडी के एनर्जी के हिसाब से आपको जब अच्छा लगे, है ना, जब अच्छा एनर्जी रहे, बिग एनर्जी रहे बड़ी, ठीक है, उस टाइम आप घर में पढ़ लीजिएगा। उस टाइम वो चीज पढ़ना है। मैथ आपको कब पढ़ने अच्छा लगता है? अगर रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़ लीजिएगा, मॉर्निंग में अच्छा लगता है सुबह तो सुबह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके शरीर के हिसाब से जब आपको अच्छा लगे उसी टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। अब आते हैं नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना चाहिए बच्चों, है ना, कि किताब पर ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी किताब पर ज्यादा फॉलो करना चाहिए हम लोग को,
ठीक है। एनसीईआरटी किताब, जैसे साइंस का एनसीईआरटी किताब हो गया, मैथ का एनसीईआरटी तो चलता ही है, एनसीईआरटी भी मैथ का ही पढ़ना है, साइंस भी एनसीईआरटी का, मतलब एनसीईआरटी का ही किताब चलाना है हम लोगों को, ठीक है। उसी किताब को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का किताब आपको क्या करना है ना, परचेज कर लेना है, ठीक है, पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हम लोग को ध्यान देना है ना, एनसीईआरटी का किताब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग को नोट्स बनाने पर फोकस करना है। क्या करना है? नोट्स, है ना, किसी दूसरे का नहीं, खुद का नोट्स बनाना है, किसी दूसरे का नहीं, खुद का एक शॉर्ट्स नोट्स बनाना है, लॉन्ग नोट्स भी बनाना है, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाना है। हो सकता है चैप्टर वाइज बनाओ, अगर है ना चैप्टर वाइज होगा तो बहुत अच्छा। अगर आप टॉपिक वाइज भी बना लेते हैं तो और भी अच्छा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको आसानी से आपको मेहनत करना है बच्चों, है ना। क्या करना है आपको? मेहनत ही तो करना है ना। 10th क्लास में है अभी, आपको मेहनत ही करना है, ठीक है। दिन रात एक कर देना है आपको, एकदम पागल हो जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं 6 नंबर। देखो बच्चों, तो नोट्स जब भी बनाएंगे, है ना, कोचिंग में जहां भी पढ़ते हैं बच्चों आप, है ना, कोचिंग में जो सर देते हैं, ठीक है, तो वहां का नोट्स तो देखना है ही, लेकिन खुद का भी नोट्स बनाना है, खुद का भी नोट्स बनाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। 6ठा नंबर में हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना, कि प्रैक्टिस पर फोकस कीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस, है ना, पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जैसे मैथ, है ना, मैथ जब भी बनाते हैं तो हम लोग, मैथ तो बन जाता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, जिसके कारण नंबर कम आ जाता है। तो आप मैथ में अगर पूरे किताब भी खत्म कर दोगे, है ना, तो भी आपसे नंबर उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ प्रैक्टिस क्या चीज है, ठीक है मेरे भाई, है ना। प्रैक्टिस अगर आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मैथ में नंबर आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा किसी भी तरह, ठीक है ना। बना हुआ चीज को बनाना है ना, पढ़ा हुआ चीज को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे साइंस हम पढ़ रहे हैं तो साइंस को पढ़ा हुआ चीज को एक बार देख देख के पढ़ना है, एक बार बिना देख के लिख करके प्रैक्टिस करना है, लिख लिख करके। कोई दिक्कत है ना? एक बार देख देख के पढ़ना है, एक बार बिना देख कर उसको लिख के दिखाना है, ठीक है। इसलिए खुद से सवाल करो यार, खुद को कभी धोखा मत दो, ठीक है। किसी दूसरे को धोखा दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन है ना, किसी दूसरे को धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं। खुद पर विश्वास करो, ठीक है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे उस दिन आपको आगे बढ़ने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। और जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करते हैं वो घंटा विश्वास करेगा। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं कर सकता है वो दूसरे को विश्वास कहाँ दिलाएगा? घंटा, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। प्रैक्टिस मस्ट है, कोई दिक्कत समझ गए यहाँ तक? उसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट, आप लोग रिवीजन तो करना ही होगा। क्या करना है बच्चों? रिवीजन, है ना, क्योंकि कहा जाता है बच्चों, नो रिवीजन नो डिवीजन, नो रिवीजन नो डिवीजन, नो रिवीजन नो डिवीजन। कोई दिक्कत? इसलिए रिवीजन करना होगा, तभी जाके अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक है। रिवीजन, पढ़ा हुआ चीज को पढ़ना है, पढ़ा हुआ चीज को क्या करना है बच्चों? पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर रखिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और वीडियो को शेयर जितना ज्यादा हो सके कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं।